हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मूवमेंट का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये सप्लीमेंट्री रीडर है। इससे पहले जो बिहाइव थी, जो रीडर बुक थी हमारी, वो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका आज हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 3rd चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मैं मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ ये चैप्टर। किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब होता है मूर्खों के राज्य में क्या होगा, है ना। किंगडम मतलब राज्य, और किंग कौन होता है, उसका जो राजा होता है राज्य का। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस। क्या आपको लगता है कि मूर्ख बहुत मतलब खतरनाक है। देट ओनली वेरी वाइज पीपल मतलब कैन मैनेज देम। केवल चतुर आदमी ही उन लोगों को हैंडल कर सकता है। हु आर द फुल इन द स्टोरी। और इस स्टोरी में कौन जो है सबसे ज़्यादा मूर्ख है। वॉट हैपन टू देम, और उनके साथ क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। अब देखिए, ये स्टोरी मतलब वैसे ही थोड़ी मजाकिया सी नज़र आ रही है। अब वो पढ़ के पता चलेगा कि सच्ची में मजाकिया है या कुछ और है। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ़ थे। दे डिडंट वांट टू रन, वे और राजाओं की तरह थिंक लाइक अदर किंग्स, राज नहीं करना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज, तो उन्होंने कुछ बदलाव करने के लिए निर्णय लिया। नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, और उन्होंने क्या, रात को दिन और दिन को रात में बदला। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि हम रात का काम दिन में करेंगे, दिन का काम रात में करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश दिया कि सब लोगों को रात में जागना है। टिल दे आर फील्ड एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, अपने खेतों में अनाज उगाना है और अपना अपना व्यापार करना है। एंड गो टू बेड एज सून एज सन द कम अप, और जब तक कि रात है और जैसे ही सूर्य उगेगा वैसे ही सब सोने के लिए जाएंगे। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद दैट, और जिसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, तो लोगों ने मरने के डर से वही किया जैसा कहा गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और उसका मंत्री अपने इस कार्य की सफलता पर बहुत खुश हुए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वह बहुत ही खूबसूरत शहर था। इट वॉज बोर्ड डे लाइट, और दिन निकल चुका था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, पर वहाँ कोई नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लिप, सभी लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस शीटरिंग, कहीं किसी चूहे तक की आवाज़ नहीं थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लिप बाय डे, जो जानवर थे वो भी दिन में, जानवर जो मवेशी होते हैं उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबियां, वर अमेज्ड बाय व्हाट दे शो अराउंड देम, उन्होंने चारों तरफ घूमते हुए शाम तक बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, है ना। When suddenly the whole town woke up the went about its nightly business, कि अचानक ही सारा शहर उठ गया और अपने अपने व्यापार में रात भर लगे रहे। द टू मेन्स वर हंग्री, दोनों लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। टू दैट नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब जब दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वे कुछ सामान खरीदने के लिए चले गए। टू देयर एटोनिशमेंट, उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दे फाउंड द एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर सामान का दाम एक ही था। द सिंगल डुडू वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस ऑफ बंच ऑफ बनानास, चाहे वह कितनी मात्रा में भी चावल ले या केले का एक गुच्छा ले। इट कॉस्ट अ डुडू,
दाम उसका एक ही डुड्डू ही है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और शिष्य बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। जो भी खाना वह खरीदना चाहते थे वह सब 1 रुपए का ही था। वेन दे हैड कुक्ड एंड इटन। जब वे खाना पका चुके थे और खा चुके थे, द गुरु रियलाइज्ड दैट, गुरु को महसूस हुआ, दैट हिज वॉज किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया, और इन लोगों को यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फ्रॉम फॉर देम टू स्टे हियर, यहाँ पर रुकना क्या होगा, ठीक नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस। शिष्य ने कहा, हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। और हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन शिष्य इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। यहाँ सब बहुत ज़्यादा सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड। और उसे सिर्फ अच्छे और सस्ते खाने से मतलब था। चीप फूड। द गुरु सेड, तो गुरु ने कहा, दे ऑल आर फूल्स। ये सभी क्या हैं, पागल हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तुम नहीं जान सकते कि उनका अगला कदम क्या होगा। बट द डिसिपल वुडंट लिसन द गुरुज विजडम। पर शिष्य ने गुरुजी की बुद्धिमत्ता की बात नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे। वह वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। तो गुरु ने आखिरकार हथियार डाल दिए और कहा, डू यू डू वॉट यू वॉन्ट। तुम वह करो जो करना चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टे ऑन। शिष्य वहीं रह गया। एट हीज फिल एवरी डे। वह हर दिन बनाना एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कर्ट बल। और वह हर दिन केले, घी, चावल, गेहूं खाता रहा और देखते ही देखते मोटा सांड की तरह हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या होता है, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर घुसने लगा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। वह उस घर में बड़ा गोला बनाया और अंदर घुस गया। एंड ही हैज वॉज क्रेइंग आउट हिज लूट। और जैसे ही वह लूट का सामान लेकर आ रहा था तो क्या हुआ, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his hand and killed him on the spot। तो घर की दीवार जो थी वो चरमरा कर गिर पड़ी थी और वो वहीं मर गया। His brother ran to the king। उसका जो भाई था वह भागता हुआ राजा के पास गया एंड complained, और उनसे शिकायत करने लगा। Your Highness, मतलब महाराज। अब क्या करें, देखो, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एनिशिएंट ट्रेड। जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, मतलब उनका पुश्तैनी काम है क्या, चोरी करना। एनिशियन ट्रेड है उनका, पुश्तैनी काम है, उनको कोई शर्म नहीं इस बात की। एनिशियन ट्रेड। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। एक दीवार उस पर गिर पड़ी और वह मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। इसमें व्यापारी दोषी है। He should have built a good strong wall, you must। उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family to this justice। आपको गलत काम करने वालों को सजा देनी चाहिए और इस न्याय के लिए मेरे परिवार को हर्जाना देना चाहिए। The king said। राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन। न्याय होगा। डोंट वरी,
तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समोन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और घर के मालिक को बुलावा भेज दिया। देखो यहीं से पता चल रहा है इनकी मूर्खता। ये राजा बैठा है, सोच रहा है, फिर बुला रहा है। यहीं से इनकी मूर्खता का पूरा पूरा पता चल रहा है कि ये सब मिलके कितने मूर्ख हैं। पर अब कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे आगे। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, ये और ये है महाराज, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगलेट योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब उस मृत आदमी ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई। सेंध लगाने का मतलब होता है घुसपैठी करके लूट के ले जाना सामान। यस माय लॉर्ड, जी हाँ महाराज, मैं घर में ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह घर के अंदर घुस गया, दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, तो वह गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीज गिल्टी, सॉरी, द एक्यूज्ड प्लेड गिल्टी। अब क्या होता है, आरोपी दोषी करार दिया जाता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, मतलब तुमने एक आदमी, मतलब गलती से तुमने ही उस आदमी को मारा, तुमने उसका कत्ल किया। यू हैव टू वी हैव टू पनिश यू, अब हम तुम्हें दंड देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज वह असहाय अपराधी बोला, आई डिडंट पुल अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वाकई में उसकी गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ट इट्स राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तो तुम्हें उनको सजा देनी चाहिए, मुझे नहीं देनी चाहिए। ये देखो और समझदार प्राणी निकल पड़े इधर, है ना, कोई बात नहीं। माई लॉर्ड दिस वॉल बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, वो क्या कहते हैं कि महाराज, सॉरी, हु इज दैट, महाराज पूछते हैं कि कौन है वो जिसने बनाई है। माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह बूढ़ा हो गया है अब। ही लिव्स नियर बाय, वह पास में ही रहता है ना। अब देखो कहीं उसको नहीं बुला ले। द किंग सेंट आवर मैसेंजर्स, भेज दिया उसने भी मैसेंजर। राजा ने तुरंत संदेशवाहक को टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वेल, उस राजमिस्त्री को बुलाने भेजा जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वो उसे हाथ पैर बांध कर ले भी आए। टाइड हैंड एंड फुट, ठीक है, उसके हाथ पैर बांध कर उसको ले भी आए बेचारे को। यू देयर, अरे तुम, डिड यू बिल्ट दिस मेन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिताजी के समय में इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड, जी हाँ महाराज बनाई थी। क्या समस्या है अब बताओ। अब ये भी देखना चाहिए ना, इतने साल हो गए तो गिरेगी सही। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इन दिस दैट यू बिल्ट, तुमने ये किस तरह की दीवार बनाई थी भैया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, वह एक बेचारे आदमी पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और जिससे वह मर गया। यू हैव टू मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। यू वी हैव टू पनिश यू बाय दैट, हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब आगे देखो, बेचारे इसको, जो छोटे से गरीब व्यक्ति को अब मृत्यु दंड मिल रहा है, मतलब कुल मिला के पागल ही है ये, है ना। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जॉशन, ठीक है, क्या होता है, इससे पहले कि राजा उसे मारने का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो बेचारा राजमिस्त्री गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव यूर ऑर्डर्स, आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, यह सच है कि मैंने यह दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट,
पर इसका कारण यह था कि मेरा दिमाग उस समय काम पर नहीं था। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और डांसिंग गर्ल हु हैज़ गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, कि एक नर्तकी मतलब जो नाचती है, सारा दिन यहाँ से वहाँ अपनी पायल बजाते हुए जाया करती थी। विद हर एंगल्स जिकलिंग, उसकी पायल बजती थी, एंकलेट जिकलिंग मतलब पायल का छमछमाना। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपना दिमाग और अपनी आंखें उस दीवार पर नहीं रख पा रहा था जो मैं बना रहा था उस पे। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव, मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है। मतलब इसकी गलती नहीं है, वहाँ से जो एक डांसर लड़की निकल रही थी उसकी गलती है। क्यों गलती उसकी? क्योंकि वो पायल बजा रही थी तो इसका ध्यान भंग हो गया बेचारे का। नहीं तो ये तो बहुत अच्छा काम करता है ऐसा। चलो भाई कोई बात नहीं। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, तुम सही कहते हो, केस बहुत गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, और हमें अच्छी तरह से खोजबीन करनी चाहिए। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इतने उलझे हुए केस का निर्णय देना सरल नहीं है। लेट्स गेट द डांसर, जाओ और नर्तकी को बुलाओ। वेयर एज शी इज, वह कहाँ है? जहाँ भी है वहाँ से उसको लेके आओ। द डांसिंग गर्ल, जो नर्तकी थी, नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो अब एक उम्रदराज महिला हो चुकी थी। केम ट्रम्बल केम टर्मबिलिंग टू द कोर्ट, वह कांपते हुए दरबार में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर एगो, क्या कुछ साल पहले तुम उस सड़क पर आया जाया करती थी? वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, जी हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम पायल की आवाज़ करती यहाँ वहाँ चलती थी। विथ योर एंकलेट जिंकलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, उस समय तुम एक जवान थी और तुमने इस आदमी का ध्यान भटकाया है। सो ही बिल्ट अ बेड वॉल, तो इसने खराब दीवार बनाई। मतलब अब पूरी गलती किसकी हो गई? बेचारे वो जो दीवार बनाने समय जो लड़की नाच गाना कर रही थी उसकी हो गई। मतलब अब देखो, इनको देखो तो सही, मतलब पढ़ के ही मजे आ जाए ऐसे चैप्टर हो तो। इट वॉज फॉलन ऑन द पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, उस बेचारे चोर के ऊपर वह गिर पड़ी है। यू किल्ड अन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेकसूर इंसान को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा देना ही पड़ेगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कुछ समय के लिए सोचा और बोला, माई लॉर्ड वेट, रुकिए महाराज। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे पता है कि मैं उस दीवार पर बार बार, मतलब उस सड़क पर क्यों जा रही थी बार बार। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ सोना सुनार को जेवर बनाने के लिए देकर रखा था। ही वॉज अ लेजी स्कंड्रल, और वह बहुत आलसी लुटेरा था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, और वह रोज बहाने बनाता था। ही सेड वुड गिव इट नाउ, और वो मुझे कहता था कि आज देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, सो ऑन ऑल डे, और फिर कहता था कि मैं कल बना के दूंगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हीज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे अपने घर दर्जनों चक्कर लगवाए। मतलब ये इसकी भी गलती नहीं है, अब ये बेचारे उसकी गलती सुनार की है ना। चलो कोई बात नहीं। दैट वॉज वेन द ब्रिकलेयर शो मी, वही समय था जब राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड महाराज, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस मतलब शर्तिया ये सुनार की ही गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, उसने कहा कि बेचारी सही तो कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वाइगिंग द एविडेंस, कि अब उसे क्या करना पड़ेगा?
मतलब विचार करते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब हमें असली कातिल मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ। सुनार को यहाँ लाया जाए। गंभीरता है इसमें, किसमें, घटना में। वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। तुम सुनार को तुरंत यहाँ लाओ, वो जहाँ भी छुपा हो। द किंग द किंग्स बैलीफिस सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब राजा के जो वो थे, का कौन होते हैं राजा के वो घूमने वाले, उनको क्या कहते हैं यार, राज दरबारी। वो जो थे उन्होंने सर्च किया किसको, सुनार को। हु हैज़ हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि दुकान के कोने में छुप छुप रहा था। व्हेन ही हियर्ड द ऑक्शन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने लगे इल्ज़ाम को सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास भी सुनाने को कहानी थी। अब क्या हुआ देखो। माय लॉर्ड ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स अ ट्रू आई मेड दिस डांसर्स कम मेनी टाइम टू माई डोर। ये सच है कि मैंने इस नर्तकी से अपने घर के काफ़ी चक्कर लगवाए। आई गेव हर एक्सक्यूज बट आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी। मैंने उसे इसलिए बहाना बनाया क्योंकि मैं उसके जेवर बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, अमीर व्यापारी के जेवरों के पहले नहीं बना सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वह नहीं रुकते। यू नो हाउ इम्पिटेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कितने बेसब्र होते हैं। इम्पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट मतलब धैर्यवान, और अपेशेंट मतलब बेसब्र। इम्पेशेंट मतलब बेसब्र। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मीन्स ज्वेलरी। ये अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें बेचारी औरत के जेवर नहीं बनाने दिए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और तुमने उसे कई चक्कर कटवाए। विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया। विच मेड अ मेश ऑफ हिज वॉल, और जिसने दीवार को खराब कर दिया। और विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन, और जो कि किस पे गिर गई, एक गरीब व्यक्ति पे गिर गई। कैन यू नेम हिम, मुझे बता सकते हो उसका नाम क्या है जिसने ये सोने के गहने तुमसे बनवाए थे। और गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अनदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल एंड फॉलन, और वह और कोई नहीं बल्कि उसी घर जिसकी दीवार गिरी थी, उसी का असली मालिक था, है ना। देखो अब क्या होता है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, और अब क्या हो गया था, राजा ने सोचा अब न्याय की घड़ी घूमकर फिर वहीं आ गई है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, फिर व्यापारी पर ही बात आ गई। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और जब उसे वापस दरबार में गुस्से से बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, तो वह रोने लगा। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, हिज डेट आई एम इनोसेंट। मैं वहाँ नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने जेवर बनाने का निर्देश दिया। मैं तो निर्दोष हूँ, और अब मेरे पिताजी तो मर गए हैं। अब तुम देख लो किसको देना है सजा। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डेसिसिवली, पर राजा ने अपने मंत्री से मशवरा किया और निर्णायक आदेश दिया। अब क्या आदेश दिया देखो। इट्स ट्रू योर फादर इट इज़ अ ट्रू मर्डरर, मतलब यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ही असली कातिल हैं। ही इज डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, किसी को तो उनकी जगह दंड देना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ यूअर्स, और तुम अपने कातिल पिता के हर चीज़ के उत्तराधिकारी हो। हीज रिचेस अस वेल हीज सिंस, चाहे धन दौलत हो या फिर उनके पाप हो। आई न्यू एट वंस, मुझे तुरंत ही पता चल गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मैंने जैसे ही तुम्हें देखा था कि इस जघन्य अपराध, दैट यू वर द एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई, अपराध का तुम ही कारण हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अब देखो क्या होता है भाई, शायद मारते हैं कि जिंदा रखते हैं क्या पता।
and he ordered a new stake to be made ready for the execution. फिर क्या होने लगा, और उसने तुरंत ही दंडित करने के लिए तथा फांसी का फंदा मतलब कि सूली बनाने का आदेश दे दिया. एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टिक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. जैसे ही नौकर सूली को तेज कर रहे थे और अपराधी को अंतिम बार धक्का देने की तैयारी कर रहे थे, इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट अ रिच मर्चेंट वॉज सम how to be him or properly executed on the stake. He appealed to the king common sense. The king too worried about it. अचानक ही मंत्री को लगा कि अमीर आदमी तो इसी सूली पर किसने मतलब कसने के हिसाब से काफ़ी पतला है. उसने राजा के इस बारे में विचार किया और राजा भी चिंतित हो गया. उसने क्या कहा कि मंत्री को लगा कि अमीर आदमी तो इस सूली पर कसने के हिसाब से बहुत पतला है ना. तो आप क्या करेंगे कि उसने राजा ने इस बारे में फिर विचार किया. अब राजा चिंतित हो गया, सूली तो बहुत मोटे लोगों की है और अब वो आदमी तो पतला था बेचारा, क्या करें. व्हाट शैल वी डू. उसने कहा अब हम क्या करें. ही सेड व्हेन सडनली इन स्ट्रक हिम दैट ऑल द नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फेट इनफ टू फिट इन द स्टिक. अचानक उसके दिमाग में विचार कौन था कि उसे बस सूली पर चढ़ाने के लिए एक मोटा आदमी चाहिए जो सूली पर चढ़ाया जा सके. द सर्वेंट वर इमीडिएट सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर द मैन हु वुड बी फिट इन द स्टिक. नौकरों को तुरंत सारे शहर में ऐसा मोटा आदमी ढूंढने के लिए भेजा गया जो सूली पर फिट आ सके. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल. और उनकी आंखें शिष्य पर टिक गई. हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. जो महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खाकर काफ़ी मोटा हो गया था. देखो अब पहले ही बोला था ना किसने, वो उनके जो गुरु थे उनने, कि ये मूर्खों का देश है, तू चल यहाँ से नहीं तो मारा जाएगा, तो खाने के लिए ही रह गया. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भी अपने को खाने के लिए कहीं रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा मरना पड़ता है आखिरी. चलो कोई बात नहीं. वॉट हैव आई डन रॉन्ग. वह रोया मैंने क्या गलती की है. आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूँ. आई एम अ सन्यासी, और मैं एक सन्यासी हूँ. ही क्राइड, वह जोर जोर से रोने लगा. दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है. बट इट्स द रॉयल, पर यह शाही आदेश है. बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट दैट वी शुड फाइंड द मैन फिट इनफ टू फिट द स्टिक. कि हमें एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढना है जो फांसी के फंदे में फिट हो सके. दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू प्लेस ऑन एग्जीक्यूशन, और फांसी की जगह पर उसे ले आए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, और उसे अपने गुरु के शब्द याद आ गए. दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, की यह मूर्खों की नगरी है. यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि इनका अगला कदम क्या होगा. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने मन ही मन गुरु जी को याद किया. आस्क हिम ही हियर हिज क्राई वेयर एज ही वॉज, वह जहाँ कहीं भी हो उसकी आवाज़ सुने. द गुरु शो एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा. ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्ति थी. ही कुड सी फार, वह दूर दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वह भविष्य देख सकते थे जिस प्रकार वर्तमान और भूतकाल को भी देख सकते थे. एंड द पास्ट, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वह तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने आ गए. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्केर्प थ्रो लव ऑफ फूड, जिसने सिर्फ खाने के प्रति प्रेम के कारण अपने को ऐसी परेशानी में डाल लिया था. देखो गुरु सब जगह मदद करने आ जाते हैं, है ना, कोई नहीं आता है. एज सून एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचे, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा. एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और धीरे से कुछ कहा. दैट ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वह राजा के पास गए और कहा, ओह वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, अरे महान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल,
गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु। बिल्कुल गुरु ही है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। वाई यू आस्क? आप ऐसा क्यों पूछते हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। फिर पहले मुझे फिर पहले मुझे फांसी पर लटका दे। पुट माई डिसिपल टू दैट आफ्टर मी। फिर मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी देना। अब क्या हुआ देखो, ये तो अब गुरुजी तो दिमागदार व्यक्ति, वो इनकी थोड़ी ना सुनेंगे। वो कैसे भी करके अपने चेले को यहाँ से बचा के ले जाएंगे और ये पगले बैठे रहेंगे। When the disciple heard this, जब शिष्य ने यह सुना, he understood and began to clamor, वह समझ गया और जोर जोर देने लगा, me first, कि पहले मुझे। You brought me here first, आप पहले मुझे लाए थे तो पहले मुझे लटकाओ। Put me to that फर्स्ट नॉट हिम, तो पहले मुझे दंड दो, इन्हें मत दो। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तब गुरु और शिष्य दोनों लड़ने लगे कि पहले कौन फांसी पर चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा उनका यह व्यवहार देख के सोच में पड़ गया। ही आस्क द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। ही चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फेट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसे चुना था क्योंकि हमें फांसी पर चढ़ने के लिए मोटा आदमी चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, गुरु ने जवाब मतलब आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। डू पुट मी टू दैट फर्स्ट, पहले मुझे दंड दे दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया। वाई, क्यों? देयर सम मिस्ट्री हियर, यहाँ कुछ रहस्य जरूर है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप एक बुद्धिमान पुरुष हैं, आप मुझे ये समझाइए। है ना, ऐसा कौन कह रहा है? राजा। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू, तो अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप वादा करते हैं? आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा, आप मुझे पहले दंड दे देंगे फिर अगर मैं बता दूंगा तो? द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, राजा ने उन्हें वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु ने नौकरों से बचाते हुए एक तरफ ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट, और उसने क्या, राजा को मतलब किसी को सुनाई नहीं दे ऐसी आवाज़, इतनी दूर ले गए और फिर राजा के कान में कुछ कहने लगे। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कान में फुसफुसा कर कुछ कहने लगे। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम सारी दुनिया में घूमे पर हमें ऐसा कोई शहर नहीं मिला। और अ किंग लाइक यू, और ना ही कोई राजा मिला आपके जैसा। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी का फंदा है ये ईश्वर के न्याय का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई अभी कभी कोई हत्यारा नहीं चढ़ा। हुएवर डाइज ऑन इट, इससे जो कोई भी सबसे पहले मरेगा, फर्स्ट विल बी रीबोर्न एज अ किंग ऑफ दिस कंट्री, वह दोबारा जन्म लेगा और उस देश का राजा बनेगा, है ना। एंड हुएवर गोज द नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और दूसरा वाला उसका मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम दोनों हमारे सात्विक जीवन से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब हम राजा और मंत्री बनकर जिंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। नाउ कीप यूर वर्ड, अब आपको आपका वचन निभाना होगा, माय लॉर्ड, महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद है ना, पहले मुझे दीजिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा अचानक से गहरे सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के हाथ में राजपाट नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम,
उसने वक्त मांगा। सो ही ऑर्डर्ड द ऑक्शन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, और उसने मृत्यु दंड का आदेश कल तक के लिए टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से गुप्त में बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। यह सही नहीं है कि हम दूसरे जन्म में अपना राज किसी दूसरे हाथ में दे दें। लेट्स गो ऑन, चलो हम द स्टेक ओवर सेल्स एंड वी विल बी रीबोर्न एज किंग एज मिनिस्टर अगेन। फांसी पर चढ़ जाए, और जिससे कि हम ही राजा और मंत्री के रूप में दोबारा जन्म ले। होली मैन डू नॉट टेल लाई, साधु संत झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड मिनिस्टर एग्रीड, और उसका मंत्री मान गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनरीज, फिर उसने क्या करा, अगले दिन सबको बुलाया। किसको किसको? जो जो फांसी चढ़ने वाले थे, फांसी जो चढ़ाने वाले थे उनको बुलाया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम हत्यारों को रात को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो तुम्हारे पास पहला आदमी आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे सबसे पहले मृत्यु दंड दे देना। देन डू द सेम ऑफ द सेकेंड मैन, और दूसरे वाले के साथ भी यही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, चुपचाप से जेल में चले गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, वहाँ से उन्होंने गुरु और चेला दोनों को, मतलब उन दोनों ने गुरु और चेले का क्या बना लिया? भेष बना लिया। डिस्ग्यूज्ड देमसेल्फ एज द टू, और अब क्या हुआ कि दोनों ने वैसा ही कर लिया जैसे गुरु और चेला दिख रहे थे। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जैसा कि अपने वफादार नौकरों ने से तय किया गया था, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया और तुरंत ही फांसी दे दी गई। देखो भाई, मार ही दिया उनको, है ना। वो ही दोनों चढ़ गए। कौन चढ़ गए? राजा और खुद वो दोनों पहुंच गए, राजा और उसके भेष में ये, और यही चढ़ गए फांसी पे। चलो ठीक है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture, the people panicked. जब शवों को कौवों और चीलों को फेंकने के लिए भेजा गया, तो लोगों में भगदड़ मच गई। They show before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज्ड, पूरा शहर भ्रम में पड़ गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्क्यूज्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और रात में उन्होंने शोक मनाया और उस राज्य के भविष्य के बारे में विचार किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड caught up him them as they were preparing to leave town unnoticed, और जल्दी से उनसे मिलने गए जबकि वे चुपचाप शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की जरूरत है। सेड समवन, है ना, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, और सबने उसकी बात मान ली। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने गुरु और शिष्य से विनती की कि वे राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूट द डिसिपल, शिष्य को मनाने में ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी, पर गुरु को मनाने में काफ़ी समय लगा। बट द टुक लॉन्गर द परस्यूट द गुरु, दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और उन्होंने क्या करा? राज्य का शासनभार संभालने के लिए मान लिया। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वे पुराने नियमों में बदलाव ला सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन में बदल गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू,
और अब एक डूडू में कुछ नहीं मिलता। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, वह भी दूसरी जगहों की तरह ही हो गया। तो ये सही में भी एक मतलब मूर्खों के राज्य वाली कहानी थी, नो डाउट। बाकी यहाँ पर जो है ये स्टोरी जो है ये फिनिश होती है। शायद अच्छी भी लगी होगी आप लोगों को। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।